हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और मैं सबसे पहले आपको बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इतना सपोर्ट दिखा रहे हो। ठीक है, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे वीडियोस पे इतना जल्दी 100-200 व्यूज़ आने लगेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिए और मैं ऐसे ही आपको नए नई चीज़ें क्या हो सिखाता रहूँगा। ठीक है, और आपको पता है कि हम लोग ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, तो सीधे चलते हैं अपने आज की केमिस्ट्री पे। ठीक है ना, ये क्लास 12 केमिस्ट्री है और मैं इसके 35 क्वेश्चन आज आपको बहुत ही फास्ट स्पीड में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। निम्नलिखित में कौन अधिशोषण बहुआण्विक अस्तर बनाता है? ठीक है, पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन अधिशोषण बहुआण्विक अस्तर बनाता है। पहला है भौतिक अधिशोषण, दूसरा है रासायनिक अधिशोषण, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। देखो, जो अधिशोषण जो बहुआण्विक अस्तर बनाता है, सॉरी मैं यहाँ पे हाइलाइटर लेना भूल गया था। ठीक है, जो बहुआण्विक अस्तर बनाता है वो है भौतिक अधिशोषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए कि अशुद्धियों को कहा जाता है गैंग। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं: फ्लैक्स, गैंग, मिश्र धातु, धातुमल। ठीक है, अयस्कों में जो गंदगी होती है, माने जो अशुद्धियां होती है, उसको गैंग कहा जाता है। ठीक है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर। प्रागलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में कौन सा प्रयुक्त होता है? एल्यूमिनियम, कार्बन, मैग्नीशियम और सल्फर। देखो, प्रागलन विधि में जो धातु के ऑक्साइड्स होते हैं उनका अपचयन करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए कार्बन का उपयोग किया जाता है। सिंपल सा बात है। आगे बढ़ते हैं। ल्यूटेशियम क्या है? एक संक्रमण तत्व, एक लैंथेनाइड, एक एक्टिनाइड और एक पी ब्लॉक का तत्व। देखो, इसमें थोड़ा सा लिख लिख के समझाना भी पड़ता है केमिस्ट्री में। ल्यूटेशियम एक्चुअली में क्या है? एक तत्व ही है, संक्रमण धातु है, लेकिन एक लैंथेनाइड है। क्या है? लेंथेनाइड है। इसका 57 होता है, सॉरी 71 होता है ठीक है ना, ल्यूटेशियम का। और ये लेंथेनाइड का सबसे लास्ट वाला तत्व, सबसे लास्ट में ये तत्व होता है। इसका नाम है क्या? इसका नाम है ल्यूटेशियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3D संक्रमण श्रेणी किस परमाणु संख्या वाले तत्व से होते हैं? ठीक है, 3D संक्रमण वाले तत्व, 3D संक्रमण श्रेणी वाले परमाणु संख्या किस से तत्व होते हैं? ठीक है, 22 से 30, 21 से 30, 21 से 31 और 21 से लेकर 29। देखो, 3D संक्रमण श्रेणी जो होता है वो 21 से शुरू होकर 30 तक जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त धातु के शुद्धिकरण विधि को कहा जाता है? क्या कहा जाता है, मतलब पूछ रहा है। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है आप लोग को, यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे एक रिएक्शन हम लोग को दिया गया है। अब पूछ रहे हैं कि इस विधि को क्या कहा जाता है, कौन सी विधि है? क्यूपेलेशन, पोलिंग, वैन आर्केल और प्रक्षेत्र शोधन। देखो, इसमें टाइटेनियम का अभिक्रिया किससे कराया जा रहा है? आयोडीन से, और फिर टाइटेनियम आयोडाइड बन रहा है, फिर टाइटेनियम आयोडाइड को क्या ब्रेक डाउन करा जा रहा है। और इस अभिक्रिया को बोलते हैं वैन आर्केल विधि। क्या बोलते हैं? वैन आर्केल विधि। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है? इसमें पूछ रहा कौन सा धातु है जो विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं हो सकता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन। देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इनको क्या करते हैं? विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है, बस आयरन को नहीं किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड अनुचुंबकीय है? निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड अनुचुंबकीय? CO2, ClO2, SO2 और SiO2। देखो, ये जो क्लोरीन डाइऑक्साइड है ना, ये क्लोरीन डाइऑक्साइड ये क्या है? अनुचुंबकीय होता है। अब ये अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं ये आपको बताएंगे जब डिटेल क्लास 1 तारीख से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। 9वां नंबर क्वेश्चन अगला जो है उसमें पूछ रहे हैं निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? ठीक है, Cr2+, V2+, Sc3+, और Ti3+। देखो, इसमें आपको बताने वाला हूं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इसलिए देखो, स्कैंडियम जो होता है ये इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 3D। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक ये होता है आर्गन होता है, और ये इस तरह से होता है 3D 1 और 4s2। ठीक है ना, इस तरह से नॉर्मल स्कैंडियम का होता है ये। ठीक है ना, अब यहाँ पे 3 आयन है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो रहे हैं? निकल जा रहे हैं। ठीक है ना, मतलब यहाँ तीनों का तीनों ये जो आयन है ये क्या करेंगे? बाहर निकल जाएंगे। तो बचा क्या? 18। ठीक है ना, और 18 पे क्या होगा? ये पूरा तरह से भरा हुआ है। 18 पे पूरा तरह से क्या है? भरा है। और जो इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह भरा है उसको प्रतिचुंबकीय कहा जाता है। ठीक है ना, इसका मतलब C नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? ठीक है, अब देखो, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए तो इस तरीके से 3D9 4s2। ठीक है ना, क्योंकि अफबाव प्रिंसिपल के अनुसार यही होना चाहिए। लेकिन ये अफबाव प्रिंसिपल का एक क्या है? ये थी है, मतलब कि ये क्या है? एक तरह का अपवाद है। ठीक है ना, अपवाद है, लेकिन इसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D10 और 4s1 होता है। होना चाहिए इस तरह से 3D9 4s2, लेकिन होता कैसा है? 3D10 और 4s1। अगला,
लेंथेनाइट तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ठीक है ना। लेंथेनाइट तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, NH2F1 से लेकर 14 N-1 S2P6 3D101 NH2, ठीक है ना। ये जो फर्स्ट नंबर देख रहे हो ना, यही लेंथेनाइट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन यौगिक रंगीन हो सकता है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कौन यौगिक इसमें क्या होता है, रंगीन हो सकता है। एज ये जो चार ऑप्शन दिए इसमें से ये जो CuF2 होता है ये रंगीन होता है, हो सकता नहीं, होता भी है, ठीक है। अभी पूछोगे सर ये कैसे आप आंसर बता रहे हैं, मैं बता दूं कि मैं शॉर्ट में आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इसका आंसर क्या है बता दे रहा हूँ। अब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा कि कैसे इसका आंसर ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, K4FeCN6 में लोहा का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, इसमें थोड़ा सा लिख के बताने वाला है। देखो, ये जो K4CN6 है, मतलब इसमें किसका निकालना है हमको, आयरन का, लोहा का, ठीक है ना। तो K4 का एक होता है और चार को है तो 4 प्लस और आयरन का X मान लेते हैं X, और इसका होता है, ठीक है, और -6, ठीक है ना, बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, X और ये -2 हो जाएगा बराबर 0। तो X बराबर क्या हो जाएगा, +2। X बराबर क्या होगा, +2, मतलब +2 इसका सही आंसर है, मतलब ए नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। जटिल आयन COECN2 प्लस में CO की प्रभावी परमाणु संख्या कितनी होगी, पूछ रहे हैं। इसमें कोबाल्ट जो है उसके परमाणु संख्या कितनी है, इसमें कोबाल्ट की परमाणु संख्या 36 होगी। मैं डिटेल में बताऊंगा तब सारी चीज़ें इसमें। ये बढ़िया क्वेश्चन है, 15 नंबर। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, हाइपोफॉस्फोरस, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। हाइपोफॉस्फोरस का जो अणु सूत्र होता है H3PO2 होता है, ठीक है ना। H3PO2 आपको यहीं पे देखने को मिलेगा फर्स्ट नंबर में, मतलब H3 मतलब 1 2 और 3 गो हाइड्रोजन, PO2 मतलब 2 गो ऑक्सीजन, ठीक है। तो H3PO2 ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अमोनिया को सुखाया जा सकता है, पूछ रहे हैं अमोनिया जब बनता है तो उसे उसको ड्राई करने में किसका उपयोग किया जाता है, CaO द्वारा, P4O10 द्वारा, सांद्र H2SO4 और अनाद्रक कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनिया को सुखाने के लिए हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, मतलब फर्स्ट नंबर इसका आंसर क्या है, सही है, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे सबल क्षार है, देखो अब एक चीज़ बता देते हैं, जो ग्रुप 15 एलिमेंट है, ठीक है ना, जो ग्रुप 15 एलिमेंट है उसका क्या होता है, क्यों नहीं चल रहा है, हाँ, ये ग्रुप 15 जो एलिमेंट है इनके क्या होते हैं, इनका जो क्षार वाला जो गुण है वो नीचे आने पे डाउन द ग्रुप क्या होता है, घटते जाता है। डाउन द ग्रुप आने पे क्या होता है, घटता है, मतलब सबसे ऊपर कौन होता है, अमोनिया होता है, तो इसका गुण सबसे अधिक होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। SO3 में S का संकरण क्या होता है, SO3 में S का संकरण क्या होता है, ये होता है ये कितना नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर, ठीक है। SO3 में S का जो संकरण संख्या माने हाइब्रिडाइजेशन वो sp2 होता है, सिंपल। आगे, नाइट्रोजन की उच्चतम संयोजकता कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन कितना दिखा सकता है, 2 3 4 5। देखो मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 तक जा सकता है नाइट्रोजन का, ठीक है ना। मैक्सिमम कोवैलेंसी देखो नाइट्रोजन तो इस तरीके से होता है N3 बॉन्ड 3, तो इसका 3 होता है, बट मैक्सिमम केस में ये 4 जाता है, 4 तक जा सकता है, और होता है किस में है, इसमें NH4 प्लस में आप देखोगे तो इसमें क्या है कि NH4 प्लस में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है, सॉरी कोवैलेंसी है, कितना तक जा सकती है, 4 तक। आगे बढ़ते हैं। द्रव ऑक्सीजन के एक अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, लिक्विड ऑक्सीजन में पूछ रहे हैं, ठीक है ना, 2 ही होती है, सिंपल सा बात। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला उत्कृष्ट गैस है, देखो उत्कृष्ट गैस तो बहुत कम पाई जाती है, लेकिन सबसे प्रचुर कौन इसमें होता है, देखो वायुमंडल में आपको पता होगा तो सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, N2, ये 78% होता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, नाइट्रोजन के बाद ये होता है ऑक्सीजन, ये 21% है, और उसके बाद CO2 है, ये कितना होता है, CO2 0.03%, और 1% और सारे गैसें हैं, और 1% अन्य गैसों में 0.93% लगभग 0.93% लगभग आर्गन होता है, ठीक है ना। 0.93% आर्गन, मतलब सबसे ज़्यादा अगर कोई उत्कृष्ट गैस पाया जाता है तो आर्गन है, तो इसलिए बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा, गाइस इसको बताने में बहुत टाइम जाएगा, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, इसका आंसर 0.32 होगा। इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में टाइम लगता है, ठीक है ना, अभी हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है, इसलिए इसको नहीं कर रहे। अगला, विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या होती है, मतलब इसको पूछ रहे यूनिट, ठीक है। ओम सेंटीमीटर माइनस ओम सेंटीमीटर, ये सी नंबर ऑप्शन होता है, ओम
मीटर, ठीक है ना, माइनस इस तरह से, और सेंटीमीटर माइनस, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होगा? इसको सॉल्व करने पे आता है, ठीक है ना, बट इसको मैं बताता हूँ कि कितना ये आएगा। इसको 1% जो है ग्लूकोज को सॉल्व करने पर क्या आएगा, इतना सबसे क्वथनांक क्या होगा, सबसे उच्च होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अणुसंख्य गुण धर्म नहीं है? पूछ रहा है निम्नलिखित में चारों में अणुसंख्य गुण धर्म ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनमें से पूछ रहा है कौन सा नहीं है? आपको बता दें वाष्प दाब जो होता है कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, माने अणुसंख्य गुण धर्म कोई, ये अणुसंख्य गुण धर्म नहीं होता है, ठीक है ना, इसीलिए ए नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर पे। निम्नलिखित में किस यौगिक के जलीय विलयन का घोल का परासरणी दाब असामान्य होता है? मतलब असामान्य फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यूरिया, साधारण नमक, ग्लूकोज, सुक्रोज, ठीक है। आपको बता दें साधारण नमक जो होता है उसका परासरणी दाब असामान्य होता है, वो कभी इधर कभी उधर जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है ना, वह विलयन जो राउल्ट के नियम से अगर विचलन दिखाता है तो उसको कहा जाता है अनादर्श विलयन, ठीक है ना। अगर विचलन नहीं दिखाता है तो उसको आदर्श विलयन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। समपराशरी विलयन का बराबर होता है? पूछ रहा है समपराशरी विलयन दो को दिए गए हैं तो उसमें क्या बराबर होगा? परासरणी दाब, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन। देखो समपराशरी, पराशरी मतलब परासरणी, मैंने दोनों का जो दाब होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला, जटिल आयन NiCN4-2 की आकृति कैसी होती है? देखो ये जो होता है इसका जो इस आयन का अगर निकालोगे, इस आयन का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो ये आता है DsP2, ठीक है ना, DsP2। और जितने भी DsP2 वाले होते हैं वो कैसा दिखाते हैं, वर्ग तलीय, ठीक है ना, इसलिए इसका सी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। सी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। जटिल यौगिक CONH3 का पावर 6 Cl3 का नाम क्या है? ठीक है, पूछ रहा है इसका नाम क्या है। देखो इसमें क्या है, 6 गो अमोनिया है तो हेक्सा एमीन होगा, और क्या होगा, 3 गो क्लोरीन है तो 3 क्लोराइड होगा, मतलब फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही क्या है, इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन लिंकेज समयावता प्रदर्शित नहीं कर सकता है? लिंकेज समयावता प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले तो क्या है, उसके पास आयन्स होने चाहिए। आयन होगा तभी वो क्या होगा, समयावता प्रदर्शित कर पाएगा। अब इसमें ABC तो आयन है लेकिन D नंबर आयन नहीं है, मतलब यही ऑप्शन क्या है, सही है, D नंबर। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी एमीन के साथ एल्कोहलिक केओज की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जल अपघटन, अपजयन, बुर्ज अभिक्रिया, कार्बिल एमीन है, ठीक है ना, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहा जाता है प्राइमरी एमीन के साथ अल्कोहलिक केओज की अभिक्रिया कराने पर, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में कौन क्लोरल है? क्लोरल का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, सिंपल सा, क्लोरल का फॉर्मूला यही होता है CCl3CHO, ठीक है, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका शून्य ध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण होता है? निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है? यहाँ पे दिया है 4 गो ऑप्शन। CCl4 का जो होता है डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर लास्ट क्वेश्चन। ये जो यहाँ पे कंपाउंड दिया गया है, पूछ रहा है इसका नाम क्या है। देखो इसका नाम क्या करना है, कैसे नाम लिखते हैं, सबसे पहले तो इसका चेन लंबा सा इस तरह के इसको फाइंड कर लेते हैं, ये चेन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इधर से करेंगे तो 1 2 2 3 और 4, ठीक है। इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 और 4 सेम है, लेकिन हम नाम किसका पहले लिखते हैं, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं, ठीक है ना। मतलब हमारे 2 पर क्या है, क्लोरीन है, तो 2 क्लोरो, और 3 पर कौन है, 3 मेथिल, ठीक है ना, 3 मेथिल, तो 2 क्लोरो 3 मेथिल, और 4 कंपाउंड कहती है तो ब्यूटेन। तो इसका असली आंसर क्या है, 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन, यानी B नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। सिर्फ बहुत कम टाइम में आपको 35 क्वेश्चन करा दिए। इसका जो बचा हुआ 35 क्वेश्चन है ये जल्दी कल ही अपलोड हो जाएगा वीडियो, तो ये भी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपकी तैयारी के लिए गुड लक।